हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमकेट लॉन्च इंडिया। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप X431 डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे कि पैड 5, पैड 7 और के अंदर आपकी VCI को कौन से मेथड से कम्युनिकेट या फिर कनेक्ट करवा सकते हो। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट वाईफाई कनेक्शन मिलता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप उसे किस तरह से ब्लूटूथ या वायर दो अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर हमें सबसे पहले हमारे स्कैनर के अंदर हमारी जो X431 वाली एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। और उस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको यूजर मैनेजमेंट नाम की चीज दिखेगी, जिसके अंदर आपको VCI करके एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके ऊपर जब आप 5 बार क्लिक करोगे तो आपको VCI मैनेजमेंट वाला ऑप्शन ओपन होके दिख जाएगा। और उसके अंदर आपको नीचे बाय डिफॉल्ट एक टिक मार्क हुआ ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको यूज वाईफाई कम्युनिकेशन मोड सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे VCI के अंदर आपको दो मोड मिल जाते हैं, एक है कि सिग्नल सेंसिंग ऑक्सिलरी और दूसरा है यूजिंग द ऑक्सिलरी फंक्शन। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑक्सिलरी फंक्शन को सपोर्ट करेगा, मतलब अगर आप बहुत टाइम तक कोई भी एक्टिविटी VCI के थ्रू नहीं करोगे तो ये आपको एक वार्निंग मैसेज दे देगा और फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जबकि सिग्नल सेंसिंग के अंदर आपके सिग्नल की जो लेटेंसी है उसके ऊपर आपका जो VCI है वो आपको वार्निंग मैसेज शो करेगा। यहाँ पे अगर आपको वाईफाई कम्युनिकेशन मोड से स्विच करके ब्लूटूथ के ऊपर जाना है तो ऊपर आपको जो यूज ब्लूटूथ कम्युनिकेशन मोड दिख रहा है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैचिंग को भी डीएक्टिवेट कर सकते हो, ताकि अगर आपको दूसरी कोई VCI ब्लूटूथ से कनेक्ट करनी है तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले उस VCI को सेपरेटली एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन मोड और वाईफाई कम्युनिकेशन मोड वायरलेस काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वाईफाई वाला जो है उसकी जो स्पीड और लेटेंसी है वो ब्लूटूथ वाले से कई बेटर रहती है। तो वाईफाई कनेक्शन जो है या फिर वाईफाई कम्युनिकेशन है वो मैक्सिमम टाइम आपको यूज करना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो ही आपको ब्लूटूथ के ऊपर स्विच करना है। यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो है हमारा USB कनेक्शन, और उसके लिए आपको स्कैनर की एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको जो सेटिंग की एप्लीकेशन है, जो स्कैनर में सेटिंग की एप्लीकेशन है या फिर सेटिंग्स है, उसको ओपन करना है। उस सेटिंग को आप जब ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको एक USB ऑप्शन नाम की चीज दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो USB मैनेजमेंट। उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्विच दिखेगी जिसका नाम है यूज डिवाइस मोड। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज ऑफ रहे, क्योंकि अगर ये ऑन होगा तो आपकी जो टाइप सी है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज हो पाएगी। आप अगर इसको ऑफ रखते हो तो आपको आपके स्कैनर के साथ जो केबल मिला है वो केबल की मदद से आप आपके VCI को आपके स्कैनर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्पीड और लेटेंसी देता है। तो अगर आप कोई हाई स्पीड प्रोटोकॉल या फिर कोई हाई लेटेंसी फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हो तो ये USB मैनेजमेंट मोड आपको वहां पे यूज करना है। तो आई होप कि सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।